किसी महान इंसान ने कहा है कि एक इंसान का कूड़ा दूसरे के लिए खजाना साबित होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको पक्षी का मल बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन नाउरू देश की कहानी सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर यकीन करना शुरू कर दोगे। नाउरू साउथ पैसिफिक में मौजूद 22 स्क्वायर किलोमीटर वाला एक छोटा सा टापू, जिसकी कुल आबादी लगभग 12,000 होगी। ऐसे तो नाउरू दुनिया का सबसे छोटा देश साबित हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ ये सबसे बड़ा टॉयलेट भी साबित हुआ। दरअसल जब 1906 में जर्मन्स नाउरू पहुंचे और उन्होंने वहां पे छानबीन की, तो उन्हें फॉस्फेट के भंडार मिले और ये भंडार जमा हुए थे हजारों सालों से पक्षियों के खाने पीने और मल त्यागने की वजह से। और ये मल जर्मन्स के लिए किसी खजाने से कम साबित नहीं हुआ, क्योंकि उस दौर में फॉस्फेट का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाता था और नाउरू की 80% जमीन पर इसके भंडार मौजूद थे, जिसे बाकायदा माइनिंग करके निकाला गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाउरू पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया और जल्द ही उनसे भी नाउरू को आजादी मिल गई। आजादी मिलने के बाद लोकल ओन्ड कंपनी नाउरू फॉस्फेट कॉरपोरेशन ने माइनिंग को अपने हाथ में ले लिया और डैमेज कंट्रोल करने के बजाय माइनिंग की रफ्तार को और बढ़ा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक दशक के अंदर अंदर नाउरू दुनिया की सबसे अमीर कंट्रियों में से एक था, जिसकी इकोनॉमी अमेरिका से भी ज्यादा हो चली थी। और ये पैसा इतना था कि आने वाली 7 पुश्तों के लिए भी जरूरत से ज्यादा साबित होता। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 90 के दशक में ही नाउरू पर मौजूद फॉस्फेट के भंडार खत्म हो चले थे। नाउरू गरीब देशों में से एक है और यहाँ की 80% से ज्यादा की जमीन पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी है, जिसका कारण बना अनकंट्रोल्ड माइनिंग। और इसी अनकंट्रोल्ड माइनिंग के चलते नाउरू की मरीन लाइफ को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो जी इतनी आसानी से हाथ लगे पैसे को नाउरू के मिसमैनेजमेंट ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इन्वेस्ट करने के बजाय उसे ऐशो आराम में लगा दिया और बाकी की कसर करप्शन ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। और आज नाउरू की हालत ये है कि नाउरू पर 90% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। तो भाई साहब, नाउरू की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और करप्शन आपको किस अंजाम तक पहुंचा सकता है। क्या लेके आयो रे जग में, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला।